दा गुरु चरण जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरसा दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपा से पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी विश्व राज्य विधान बनाए हैं। आप भेद को समझो। अनंत श्री सदगुरु सराफल देव जी महाराज विश्व राज्य विधान बनाए हैं। बहुत बड़ी जो है सोचने की बात है। भारत का एक विधान है जिसे बोला जाता है संविधान। वो केवल भारत को चलाने के लिए है, लेकिन स्वामी जी जो है विश्व राज विधान बनाए हैं। और अनुमान लगा लीजिए आज की कितने वर्ष पहले जो है उन्होंने बना दिया। और स्वामी जी कह रहे हैं सुखवा शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सुखवा शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है हम हैं सब संसार। स्वामी को कैसे मालूम बताओ? पूरे संसार को भारतवर्ष, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो है, अफ्रीका, ये सबको एक जगह आना है और सबके ऊपर जो है भारत का शासन होगा। और उसी विश्व राज्य विधान में जो है पूरा उसमें नियम बनाए हैं कैसे आपको रहना होगा। पूरा विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व राज्य विधान बनाया है पूरे संसार के लिए। ये जो है वह समय दूर नहीं, ये सब जो है एक ही है। आप भेद समझ नहीं रहे जो है। स्वामी जी ने कहा अधिकार मानव जाति सकी प्रेम धारा जिन बाहा जिज्ञासुपन देहु शिक्षा कई परीक्षा रतरा।
स्वामी जी ने कहा इस ज्ञान का वही अधिकारी है। पहला, मानव जाति होनी चाहिए। दूसरा, हृदय में प्रभु प्राप्ति का प्रेम उत्पन्न हो। बस दो बात कहा स्वामी जी ने। ये नहीं कहा कि लंबा होना चाहिए, फूला होना चाहिए, उसका इतना वेट होना चाहिए, दोनों हाथ होना चाहिए, दोनों पैर होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। अधिकार मानव जाति सकी प्रेम धारा जीन बा। न हिंदू बोले, न मुस्लिम बोले, न सिख बोले, न ईसाई बोले, एक ही बात बोला, मानव जाति होना चाहिए और उसके हृदय में प्रभु मिलने का प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। चाहे वो स्त्री हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, चौड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सब इसके अधिकारी हैं। इंग्लैंड का हो, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, उत्तरी अमेरिका का हो, दक्षिणी अमेरिका का हो, साउथ अफ्रीका का हो, न्यूजीलैंड का, कहां कहां का भी हो, एक ही बात कह रहे हैं, उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। इसके प्रभु के लिए, बस वो अधिकारी है। ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो आप जो है अपने सदगुरु की महत्ता को समझिए। एक गुरु तीना लोक में प्रगट चंडार कहीं आकाश बाड़ी भने कहीं तम उरुधार। जब हम इंटर में पढ़ते थे, इंटर मतलब 11वीं क्लास चालू हो जाता है, 11 और 6 और जो 2, 17 साल की उम्र में जो है पहली बार हम जो है 16 साल या 17 साल रहा होगा, पहली बार हम वृत्तिकूट आश्रम पर गए। और उसमें से जो है जब हम 6वीं में गए थे, 6वीं मतलब 12 साल 11 साल की उम्र में जो है उपदेश लिया था। बोध नहीं हुआ, चलता रहा। फिर एक संत मिले, अब नाम नहीं लूंगा, आप जानती ही हो। फिर जो है हम वृत्तिकूट आश्रम पर गए। वहां पर ये सब गुफा उफा कुछ बना नहीं था उस समय, खाली वो नींव पड़ी थी। अभी जो है एक आध मंजिल उठा था, जो है वही था। उस समय जो है बड़े बूढ़े जो संत लोग थे, स्वामी जी के समय के थे, वो लोग जो है वह कहते थे कि 5 मंजिल गुफा जो है बनेगी यहां, और हर मंजिल पर एक एक गुरु बैठा होगा, और पूरे विश्व के लोग जो है स्वामी जी की वाणी को जो है सुनेंगे। वो जो है 5 गुरु जो है सदगुरु की वाणियों को जो है बोलेगा, और पूरे संसार के लोग जो है उसको सुनेंगे। उस समय ये बात जो है कुछ समझ में नहीं आता था। और आज देखो जो है 40-50 साल के अंदर में ही जो है कोई जो है अपनी वाणी को पूरे संसार में भेज रहे हैं हम। वो बात सत्य हुई है। आज जो है कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बंबई में बैठा है, कोई कलकत्ता में बैठा है, कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, कोई पटना में है, कोई लखनऊ में है, कोई झारखंड में है। आज जो है सदगुरु की वाणी जो है पूरी जो है संसार में जो है हो रही है। ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। न जो है न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, और न कलयुग में। अब हो रहा है। स्वामी जी की वाणी जो है संसार में चल रही है, और 24 घंटा जो है सब हो रहा है। हम जितना सोचते हैं उससे बहुत प्रगति से हो रहा है, और जो है सब सारण को उपलब्ध है। महाभारत काल में जो है केवल धृतराष्ट्र को जो है वो जो है उतना,
उनके लिए था। युद्ध में क्या हो रहा है वो भी संजय बताता था। आज अपनी अभी 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 ऑनलाइन जो है सब पहुंच रही है। क्या ऐसा किसी भी युग में हुआ है? बहुत आप लोगों ने कथा पढ़ी है, कहानी पढ़ी है, टीवी पर देखा है। किसी भी काल में ऐसा नहीं सुना गया है। राजा जनक के समय हुआ है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के समय में हुआ है। ऐसा जो है ऐसा आपको सत्संग में कहीं नहीं मिला है, किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप कहां सोच रहे हो? आज स्वामी जी के कारण जो है कबीर साहब की हर वाणी जो है समझ में आ रही है। गुरु नानक देव की वाणी जो है समझ में आ रही है। संत रविदास जी की वाणी जो है समझ में आ रही है। धर्मदास जी की वाणी जो है पूरे संसार में समझ में आ रही है। और जो है मीराबाई के भजन जो है पूरे संसार में समझ में आ रही है। ये किसकी देन है? ये जो है स्वर वेद की देन है। ये स्वर वेद की देन है। आज कबीर साहब क्या है? जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी एक मतलब बहुत कम खर्च में, सबसे सस्ते में ये सत्संग जो है आम जनता के लिए है। ऑनलाइन में कहाँ उतना खर्च हो रहा है। हम आपके घर आकर के सत्संग सुनाएंगे तो आने जाने में खर्चा होगा, आपको रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतना सुलभ जो है पूरे संसार के लिए हो गया है। आप भेद समझिए। हम आपका घर आकर के जो है सत्संग नहीं सुन सकते, नहीं सुना सकते, और आराम से बैठा हूं, कच्छा और बनियान में बैठा हूं, कमरा अंधेरा है, पंखा चल रहा है, और मैं आपको जो है सत्संग सुना रहा हूं और आप सुन रहे हो। सदगुरु की वाणियों को आप सुन रहे हो। जो है आप सदगुरु की वाणियों को सुन रहे हो। घर में बैठ करके खाना पका रहे हो, जो भी काम भी कर रहे हो, और सत्संग भी सुन रहे हो। स्वामी जी ने क्या कहा? काम कोई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे कर समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन दन खान, क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने प्रश्न किया है आप ही से, पूरे संसार से प्रश्न किया है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार,
कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। अबध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत सोय। स्वामी जी आप इस प्रश्न किए हैं, आप इसी प्रश्न का उत्तर जो है ढूंढ करके लेकर के आ जाओ, आप प्रभु को बुझ जाओगे। कर विचार मैं कौन हूं, आप विचार करो आप हो कौन। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। अबध मुक्त के ही भांति स ग्रहण करो सत सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप बंधे नहीं हो, आप इस पांच तत्वों के शरीर में कैद नहीं हो। आप जो है अभी तक तो आप सुन रहे थे कि कैद हो, इन जो है पांच तत्व का पिंजड़ा है। आप कैद वास्तव में हो नहीं, अज्ञान बस कैद हो। आप जो है कैद हो ही नहीं, आपको कैद कर ही नहीं सकता है ये शरीर जो है, अज्ञान बस जो है आप कैद हो। वो जो है बंदर कैद थोड़ा है उसमें। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम। मरकट मुठा भरम में बांध, मरकट मुठा भरम में बांध। पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आप भरम बस जो है इस शरीर में कैद हो। सदगुरु तो वही आपको जो है खोल देता है, चाबी आपको दे देता है। अब कहां कैद हो बताओ? आप भेद नहीं है समझ रहे हैं। एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं कैद तो है, आप भरम बस कैद में हो। जब जो है अगम धारे गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आप कैद नहीं हो शरीर में, आपको कैद कर ही नहीं सकती। चेतना को कौन कैद कर सकता है? आपके मन को कोई जो है कैद कर सकता है संसार में? विश्व में कोई नहीं कैद कर सकता है। ये भ्रम बस, अज्ञान बस ये शरीर में कैद है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध,
पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगन, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरम। बंदर जो है वो चना खाते खाते सुराही के अंदर हाथ डालते डालते, और जब अंदर जो है एकदम चना नहीं मिल रहा था तो पतला करके हाथ अंदर घुसा दिया और वहां मुट्ठी बांध लिया। मुट्ठी बांध लिया तो वो भ्रमवश जो है वो जो फंसा हुआ है, मोहवश अज्ञानवश। तो वही तो स्वामी जी कर रहे हैं, मोहनाशी कर ज्ञानशी, जड़ता जी चेतन दे, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन कर ले, माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास, असद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति ते ही पास। आप भेद नहीं समझ रहे, अभी आपको माया ने कैद करके रखा है और आप जो है भ्रमवश कैद हो। जब आप अपना स्वरूप देख लेते हो, जब सदगुरु जो है लखा देता है, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण, धोखा जग कर रे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब वो भजन पूरी सुन लो। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसन, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। हाथी जो है फटक शिला पहाड़ होता है, जिसमें उसको अपना स्वरूप दिखता है, उसकी परछाई दिखती है। हाथी जंगल में घूमती घूमती वो जो है उस पहाड़ के पास जाती है, तो अपनी परछाई को देखती है वो, और जो है अपना वो देखती है कि अरे इसमें भी हाथी आ गया, ये कहां से आ गया। अपना ही स्वरूप को देखती है उसमें, और फिर जो है वो थोड़ा अभिमान में है कि तुम यहां कैसे आ गई। वो सूंड लगाती है तो वो भी सूंड लगा देती है। वो तो दर्पण के माफिक उसमें दिखता है। ये भी दहाड़ती है, पहाड़ से वो दहाड़ जैसा उसी का आवाज सुनाई देता है। ये उसको जोर से मारती है, वह भी मारती है, उसी का चोट लगता है। जो आप कर्म करते हो कि मैं तो जीत लिया, मैंने तो इनको मार गिराया, तो मेरे ज्ञान के आगे सब लोग वो हो गए, यही हो रहा है संसार में। मैं तो बहुत बड़ा बलवान हूं, मैं तो बहुत बड़ा ताकतवर हूं, हम लोग ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं, हम लोग तो अमीर घराने के हैं। अरे इस शरीर की बात कर रहा है। चेतना न अमीर है न गरीब है, न दुखी हो ही नहीं सकती वो। तो जो है कर्म कर रही है हाथी, उसको जोर से मारती है, उसी को चोट लगता है। आप भेद नहीं समझ रहे। हम किसी को डरा लेते हैं, धमका लेते हैं, किसी का लूट लेते हैं, किसी को मार देते हैं, अपना बल का, ताकत का, बुद्धि का प्रयोग हम लोग करते रहते हैं संसार में, सभी करता है। तो हमारा जो है कर्म बिगड़ रहा है। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। जो हमारा जो कर्म है वो तो हमारा एक ही कर्म है, गुरु के चरण में जो है सूरज से लग जाना। यह चेतन कर्म है। तो हाथी को देख करके, हाथी अपने ही परछाई को देख करके उसको मार रही है, मार रही है, तो उसका जो है सूंड जो है फट जाता है। तो बोलती है, देखा तेरा जो है मुंह तोड़ दिया मैंने,
टूट इसी का रहा है, लेकिन कह रहे तुम्हारा तोड़ दिया। फिर उसको मारती है। ऐसे ही मारते मारते एकदम थक जाती है, अधमरा हो जाती है। फिर भाग करके जाती है, अपने साथियों को बुला करके लाती है। आज यही संसार में हो रहा है। अपने स्वरूप को नहीं देख रहा है, परछाई को देख करके जो है एकदम पगला हुआ है। ये शरीर आपकी परछाई है। ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये सब आपकी परछाई तो है। सदगुरु जो है इसी को ज्ञान से जो है बुझा देता है, तो जो है मोह को खत्म कर देता है। आपका कौन है संसार में? स्वामी जी कह रहे हैं, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कछु है नहीं, मोहनीसा तुम जाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सत्संग सुनाने का भी एक जो है इसमें स्वार्थ है। स्वार्थ यही है कि बिना गुरु के चरण में बैठे आप वाणी नहीं निकाल पाओगे। तो जितनी देर तक आप गुरु चरण में बैठोगे वाणी निकलती रहेगी, और जो है गुरु चरण में आनंद है, सदगुरु चरण में आनंदित रहोगे आप इसी तरह से एक तार जो है 24 घंटे आप सत्संग सुनते रहो। गुरु के चरण से हटेगा तभी वाणी बंद होगी, नहीं तो बंद नहीं हो सकती। अनंत ज्ञान है, जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अनंत है। हम तो अनंत बूझे ही नहीं थे, दूसरी तीसरी में पढ़ते थे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख 10 शंख महाशंख, और उसके बाद अनंत। गूगल भी कहता है इसके आगे मुझे नहीं मालूम है, तो वही सदगुरु दिखाता है जो है प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दर्श दिखाइया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी तक तो भूमिका थी ये, अभी जो भी सत्संग सुने हो ये भूमिका है अभी। अब चलो अपना देश में कैसी जो है प्रभु को जानना है, अब वो वाणी सुनो, वो भजन सुनो। अभी तक तो भूमिका चल रही थी, तो समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। ये कबीर साहब बता रहे हैं, ये कबीर साहब बता रहे हैं कि पिया कैसे मिलेंगे, वो जुक्ति बता रहे हैं। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी, कोरा गड़ा नई पनियारीना, शीलह सुमति की शीलह सुमति की,
लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ कारवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया हो मिलन की यही है जुगती। कबीर साहब बता रहे हैं, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया हो मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कबीर साहब आपको सखी बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं, मित्र बोल रहे हैं, सहेली बोल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता है कितना प्रेम कर रहे हैं आपको। वाणी में प्रेम देखो ना। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। आप विचार करो, पहली बार कबीर साहब ने ये भजन गाया होगा, वह कौन चेतना होगी जो नहीं बूझ पाई होगी। ये भजन जो है पहली बार कबीर साहब ने जब गाया होगा, वो कौन से हंस हंस नहीं रहे होंगे इसी धरती पर। तो ये वही धरती है जहां भगवान राम हुए, ये वही धरती है जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, ये वही धरती है जहां जो है कौन हुए, नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब हुए हैं। ये वही धरती है जहां गुरु नानक देव जी हुए हैं। ये वही धरती है जहां संत जो है रविदास जी हुए हैं। ये वही धरती है जहां पर जो है संत धर्मदास जी हुए हैं। ये वही धरती है जहां पर जो है मीराबाई हुई हैं। ये वही धरती है जहां पर जो है स्वामी जी आए हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आए हैं। भारत भूमि जो है इसीलिए पूजनीय है कि ये जो है देवताओं की धरती रही है। पूरे संसार में दो ही विदेशी धर्म आए हैं जो कहते हैं कि इसी को मानो, जबरदस्ती मनवाते हैं, पैसा लेकर के मारो, डंडा से मारो। ये बताओ। और स्वामी जी कह रहे हैं, अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो बुझ जाया करो, इतना ही संकेत काफी है। स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस ज्ञान का अधिकारी वही है जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ और वो मानव जाति का है। तीसरा कुछ नहीं बोल रहे, गोरे हो, लंबे हो, काले हो, सुंदर हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, धनवान हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं स्वामी जी। तो आपको समझ में नहीं आता है। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कहत कबीरा
सुना हो बीरहीना, पियत हर बसेला अमरपुर नगरी, समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अगमपुर नगरी, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह सदगुरु दूर थोड़ा हो है, अमरपुर इसी शरीर में ही है, बस आपको उलट जाना है, आपको उलट जाना है और सदगुरु उलट देता है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो रसठ, ताऊ पर बैठाऊंगा। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। एक एक दुआ भी यदि स्वर वेद का आप ठीक ढंग से बूझ जाओगे तो सारा बूझ जाओगे। ये अमर वाणियां हैं। ये आप अभी नहीं, पहला चीज तो मैं ऐसा क्यों कहूं कि अभी नहीं बूझ पाओगे। स्वामी जी ने कहा है, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, बन स्वभाव या ज्ञान में मन बचे का या लीन। तो देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग चेतन शुद्ध स्वरूप। तो अपना स्वरूप में हो जाओ ना। स्वामी जी तो बोल ही रहे हैं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। तो आपको सुरति संवारना, सुरति आपकी है और गुरुचरण आपका भूमि पर है। तो वहां तो यहां तो कोई काम ही नहीं बताया जा रहा है आपको, खाली वहां सुरति को रोक करके जो है आपको रोकने के लिए बोला जा रहा है। जगतारूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, आ कहे सदा फल पास है, निस्दिन सुर तिरकाय। तो आपको सुरति रोकने में क्या दिक्कत है बताओ। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, कोई भी काम करते रहो, चेतना को अपना जो सदगुरु लखाया है उसी को पकड़ करके रखो। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरति धरह सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप कैद नहीं हो, अज्ञानवश कैद हो, और वही अज्ञानता को सदगुरु जो है दूर कर देता है। फिर आप जो है अभय हो जाते हो, मृत्यु से अभय हो जाते हो, अपना देश में पहुंच जाते हो। आपका देश इसी शरीर में ही है, इसी शरीर से बूझना है आपको। यदि आप बूझ नहीं पाए, शरीर छूट गया, तो फिर कहां जन्म होगा उसका कोई गारंटी नहीं बता सकता। किस जोनी में जाओगे कोई नहीं बता सकता है, कोई कंफर्म नहीं कर सकता है। तो अभी मानव जन्म मिला है, सदगुरु भी मिला हुआ है, तो सुरति को गुरु के चरण में जो है बांध करके रखो। सुरति आपकी है और गुरु का चरण वो है, तो उसको जो हमेशा पकड़ करके रखो ना। तो बोला नहीं, पकड़ाता नहीं है,
धीरे 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 पकड़ा जाएगा। आप चाहोगे तभी होगा। सदगुरु का हिम्मत नहीं है आपको छुड़ा करके ले जाएगा यहां से। आपको कष्ट है, आपको दुख है, तो आपको न पकड़ना है। स्वामी जी तो बता दिए कुआं यहां है, वहां पहुंचो और पानी पियो। आमिया बूंदा तहवा झरी आवे, पिया हो त्रिषा बुझाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो आमिया बूंद तहवा झरी आवे, पिया हो त्रिषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणान हो, वाही पद निर्वाणान। सदगुरु आपको केवल ज्ञान बताएगा, आपका काम है वहां जाना। अब गुरु के चरण में आप न पकड़ोगे, यही भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। अरे देखो ये सब झूठा है, पंच तत्व और क्या क्या और ड्रामाबाजी जो है, ये तो केवल समझने के लिए है। जब आप गुरु चरण को जो है पहचान जाते हो, फिर क्या है। गुरु का चरण ही सार शब्द है, वही परमात्मा है, वही नाम है, वही सत्य नाम है, वही सार शब्द है। अब वो कैसे है ये बूझना आपका काम है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय। हम मास्टर से निवेदन है कि अपनी वाणी से जो है सत्संग आरती मंडला कर दें।